तो तुम्हें करना है वेट लॉस, लेकिन डाइटिशियन की एक्सपेंसिव फीस और फैंसी डाइट तुम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अगर अफोर्ड कर भी ली तो दिन का मेजर पार्ट जो है वो किचन में जा रहा है मील्स को प्रिपेयर करने में। सो डोंट वरी, आई विल गाइड यू, वीडियो को पूरा देखना। देखो, वजन कम करने का एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है, ईट लेस एंड बर्न मोर। कहने का क्या मतलब है? कम खाना है। कितना कम खाना है? अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना है। अब मेंटेनेंस कैलोरी निकालने के लिए गूगल पर आओ, यहाँ पर लिखो कैलोरी कैलकुलेटर। पहली वेबसाइट आ जाएगी calculator.net। इसे खोलोगे, यहाँ पर अपना एज, जेंडर, हाइट एंड वेट सिलेक्ट करके मेन है यहाँ पे एक्टिविटी लेवल। अब देखो, जैसे मैं हफ्ते में 6 दिन जिम जाता हूँ तो मैं सिलेक्ट करूंगा इंटेंस एक्सरसाइज 6 to 7 टाइम्स अ वीक। अगर तुम्हारा इससे कम है तो तुम कम सिलेक्ट करोगे, ज्यादा है तो ज्यादा सिलेक्ट कर लेना। लेकिन आई सजेस्ट, अगर तुम्हारा एक्टिविटी लेवल बहुत कम है तो तुम एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स अ वीक एक्सरसाइज सिलेक्ट करो और इसको मेंटेन करो। हफ्ते में 4 से 5 दिन 15 से 30 मिनट कुछ भी फिजिकल वर्कआउट किया करो। उसके बाद कैलकुलेट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आ जाएगी तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी। अब मेंटेनेंस कैलोरी आने के बाद तुम इसमें से 300 से 400 कैलोरीज माइनस कर दोगे। इस बैलेंस बच गया, वो कैलोरीज तुम्हें डेली बेसिस पर कंज्यूम करनी है। अब वो तुम अपने नॉर्मल रेगुलर डाइट से भी ले सकते हो, बस कंडीशन ये है उसमें कुछ भी अनहेल्दी या जंक फूड नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, तुम्हें अपने ध्यान रखना है मैक्रोज का, जैसे प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। देखो, जब बात करते हैं वेट लॉस की तो उसमें जो वेट रिडक्शन होता है 3 मेजर कंपोनेंट्स का होता है बॉडी: फैट, मसल एंड वाटर वेट। अब कितना कंपोनेंट किसका रिड्यूस होगा ये डिपेंड करता है तुम्हारे मैक्रोज के कंजप्शन पे, जैसे प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। अगर तुम्हारी डाइट में प्रोटीन कम रह जाएगा तो तुम्हारी मसल लॉस ज्यादा होगी, जिससे तुम्हें वीकनेस भी फील होगी और वो काइंड ऑफ अनहेल्दी वेट लॉस है। तो एक हेल्दी वे में वेट रिड्यूस करने के लिए तुम्हें अपने प्रोटीन, कार्ब्स और फैट इनका रेशियो सही से बैलेंस करना पड़ेगा। अब उसके लिए दोबारा फोन उठाओ, यहाँ पर लिखो प्रोटीन कैलकुलेटर। वही वेबसाइट आ जाएगी calculator.net। इसे ओपन करोगे, सेम प्रोसेस फॉलो करोगे, उसके बाद कैलकुलेट पर क्लिक करोगे। अब जो लास्ट लिमिट लिखी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेफ लोअर लिमिट 50 ग्राम्स पर डे, इतना प्रोटीन तुम्हें डेली बेसिस पर कंज्यूम करना। अब उसके बाद आती है कार्बोहाइड्रेट की बारी। नीचे स्क्रॉल करो, यहीं पे लिखा है कार्बोहाइड्रेट कैलकुलेटर। इस पर क्लिक करोगे, सेम प्रोसेस फॉलो करोगे, उसके बाद कैलकुलेट पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर गोल में लिखा है लूज 0.5 kg पर वीक। उसमें 40% के कॉलम में लिखा है 242 ग्राम्स। इतने कार्बोहाइड्रेट तुम्हें डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं। बात आती है फैट की, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे लिखा है फैट इनटेक कैलकुलेटर। इस पर क्लिक करो, सेम प्रोसेस फॉलो करो, कैलकुलेट, और यहाँ पे वही लिखा है लूज 0.5 kg पर वीक। यहाँ पर लिखी है तुम्हारी परसेंटेज, 52 to 90 ग्राम्स ऑफ फैट तुम्हें लेना है, और कितना सैचुरेटेड लेना है, कितना अनसैचुरेटेड। अब ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तुम्हारी न्यूट्रिशन लेबल पर भी लिखा होता है। अब बात आती है ये फाइंड करने की कि तुम जो कैलोरीज ले रहे हो उसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का रेशियो कितना है। तो उसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, कुछ के मैं स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा, वो तुम यूज कर सकते हो। बात आती है खाने की, तो खाना तुमने वही है जो बेस्ट हेल्दी ऑप्शन तुम्हारे पास अवेलेबल है। कोई फैंसी या फिर इम्पोर्टेड फूड खाने की जरूरत नहीं है। एडिशनली अगर बात करें सप्लीमेंट्स की, तो तुम मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हो ताकि तुम्हारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी फुलफिल हो सके। और अगर तुम्हारी डाइट से प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा है तो तुम वे प्रोटीन भी ले सकते हो। मोर ओवर, तुम अपनी डाइट में फाइबर ऐड कर सकते हो ताकि तुम्हें भूख कम लगे। फाइबर के कुछ सोर्सेज हैं, जैसे ओट्स, सीड्स, चिया एंड फ्लेक्स, सैलेड, फ्रूट्स, फ्रूट जूस नहीं, रॉ फ्रूट्स। और भी अगर चाहिए तो गूगल कर लेना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज फॉर यू। बाय।